तो नीरजा चौधरी, जो अब ये लड़ाई हो रही है, क्या ये अब छवि की बात भी आ गई है कि किसकी छवि कितनी दागदार, किसकी कमीज दूसरे की कमीज से सफेद? क्या कहानी अब यहां पर भी आती दिख रही है, जो ये राजनीति का ऊंट लगातार जो करवट बदल रहा है? जी, आपने छवि की बात की तो जाहिर है कि एफर्ट जो है, चेष्टा जो है, उस जो साफ छवि प्रधानमंत्री की रही है उस पे कुछ दाग लगे। अडानी को लेके, क्रोनी कैपिटलिज्म को लेके, डिग्रीज को लेके ऑपोजिशन की तरफ से तो धावा बोला ही गया है, और अरविंद केजरीवाल उसके सबसे आक्रामक वक्ता या के रूप में अब आ गए हैं। एक कदम उन्होंने राहुल गांधी से भी आगे ले लिया है। अब कितना असर होगा ये बहुत डिपेंड करेगा ऑपोजिशन किस एकजुट से इसको आगे बढ़ाता है। अभी तक अडानी का जहां तक मामला रहा है, कांग्रेस ने इसका नेतृत्व किया है। कांग्रेस ज्यादा मजबूती से इसको उठा रही है बनिस्बत रीजनल पार्टी, अगर केजरीवाल को छोड़ दिया जाए। बाकी पार्टियां इतना अडानी का मामला नहीं आगे कर रही हैं, और क्या ये आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा, बहुत चीजें इस पे निर्भर करती हैं। क्योंकि क्या अडानी का मामला बोफर्स की मामले की तरह होगा? बोफर्स का मामला आपको याद होगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ गया था। लोग, आम जनता जब बात करती तो कहते थे, जब ब्राइबरी का मामला होता था, तो इस चीज में कितना बोफर्स है, तो तोप का घोटाला और इस चीज में कितना ब्रोफर्स है, इस लेवल तक चला गया था। अडानी का नाम अधिकतर लोगों ने, आम लोगों ने भी सुना हुआ है। तो किस हद तक उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाएगा जिससे प्रधानमंत्री की छवि पे दाग लगे, बहुत चीजें उस पर निर्भर करेंगी अगले सप्ताहों में, अगले महीनों में। 2019 से अगर हम तुलना करें नीरजा, 2019 में राफेल जो बोफोर्स की तर्ज पर एक घोटाला था। देखिए, बोफोर्स ने मिस्टर क्लीन राजीव गांधी की इमेज ऐसी धूमिल की थी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। पर राफेल के मामले में उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से ऐसा जोड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने, और चौकीदार चोर है का जवाब मैं भी चौकीदार के तौर पर जो ट्विटर हैंडल्स वायरल किए गए, और उसमें पुलवामा का पुट भी जुड़ गया, तो वो राष्ट्रवाद में तब्दील हो गया था। क्या इस बार अडानी मामले पर जो ये आरोप हैं ये कुछ अलहदा हैं, कुछ अलग हैं? और जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जी ये सुपारी दे रखी है लोगों ने, और 140 करोड़ देशवासी मेरा सुरक्षा कवच है, वो दरअसल आम जनता से आह्वान कर रहे हैं कि क्या आप मान सकते हो मैं ये काम करूंगा जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार खेल थोड़ा अलग है क्या? जी बिल्कुल, आपको याद होगा, क्योंकि राजीव गांधी से आपने तुलना की है, कि राजीव गांधी भी मिस्टर क्लीन कहलाते थे पॉलिटिक्स के, और वो छवि 2.5 साल में बिल्कुल बदल गई थी, और वो छवि पे चिपक गई विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर। मिस्टर क्लीन वो हो गए जिन्होंने चुनौती दी राजीव गांधी को, और उनको डीथ्रोन किया, इंटायर ऑपोजिशन को एकजुट किया, एक ही मंच पे लाए लेफ्ट राइट सेंटर की पार्टीज को, और फाइनली राजीव को हरा के अपने आप प्रधानमंत्री बन गए। और ये सब 2.5 साल में हुआ था। लेकिन यहाँ जो आपने कहा राफेल का मामला क्लिक नहीं किया 2019 में, जो राहुल गांधी ने उठाया, और राहुल गांधी ने इंडिविजुअली उठाया था। अगर आपको याद होगा, उनको ये बहुत गुस्सा था कि उनके पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी उनका पूरी तरह से समर्थन नहीं किया था, और ये CWC में हारने के बाद बात उठी भी थी। तो दूसरी तरफ जो चीज है, नरेंद्र मोदी की छवि और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कुशलता पलटवार करने की, और आम जनता से अगर बात करिए तो लोग ये कहते हैं कि करप्ट नहीं है, बहुत मेहनती है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, ये तो लोग मानते हैं। 20 घंटे काम करते हैं जब लोग इनके बारे में बात करते हैं, आज तक तो ये है। तो दोनों चीजें मिला के क्या ऑपोजिशन ये कर पाएगा, और प्रधानमंत्री की तरफ से
जो दिख गया है, जो उन्होंने कहा ना सुपारी दी, हालांकि प्रधानमंत्री का ये वर्ड यूज करना मुझे तो ठीक अच्छा नहीं लगा। मैंने इसीलिए नीरजा वो कहा कि अब वार तीखे ही नहीं तलखी भरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री का सुपारी इस्तेमाल करना, पवन खेड़ा को हवाई जहाज से ही गिरफ्तार जो किया गया, वहां फिर बैठ गए टामैक पे ही कांग्रेस के नेता और मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो प्रधानमंत्री ने उस पर पलटवार किया, देखो ये मेरी कब्र खोदने जा रहे हैं। ये तो अब देखिएगा आने वाले दिनों में ये शब्द तो और हमें सुनने को मिलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं। जो एक जमाने में इंदिरा गांधी से फॉरेन पत्रकार ने चुनाव से पहले पूछा था 1980 में कि मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा था मुद्दा मैं हूं। तो 2024 में मुद्दा नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। ऐसे में ये जो अडानी की बात है, देखिए अडानी में भी अकेले अडानी की धारा, और आपने सही कहा कांग्रेस ज्यादा पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाती दिख रही है। जो शतरफ हैं वो बाकी और मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। क्या इस मुद्दे के साथ जो कुछ और दिक्कतें चल रही हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा आया वो फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, और ये क्रोनी कैपिटलिज्म से क्या जोड़ पाता है? और क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार ये समझते हैं अगर ये जुड़ते हैं तो दिक्कत होगी, तो उसको पहले से ही सर्कमवेंट करना, उसको रोक देना, वो कवायद भी शुरू होती दिख रही है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ, बिल्कुल वो होती दिख रही है। वो तो सारे टूल्स जो हैं, जो कहते हैं ना हथियार है, वो निकलेंगे, एक के बाद एक निकलेगा। और जो चीज ऑपोजिशन नहीं कर पा रही है फुल्ली, डेमोक्रेसी इन डेंजर की बात है, और अडानी इज इक्वल टू मोदी की बात है। लेकिन आम जनता के सामने ये उन मुद्दों से नहीं जोड़ पा रहे जिससे जनता कहे कि ये मेरा मुद्दा है। हाँ, राहुल गांधी का मुद्दा है, किसी और का, जो ईडी ने जेल भेजे हैं ऑपोजिशन लीडर्स, हो सकता है क्योंकि वो डिसेंट कर रहे थे, डिफरेंसेस थे उनके, जेल डाल दिया, अनफेयर है, पर क्या ये मेरा मुद्दा है? वो उस तरह से रिलेट अभी तक तो नहीं कर पाई है। मिडिल क्लास, इंटेलिजेंसिया, लिबरल वर्ग में हाँ ये बना है मुद्दा।